नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश कुमार, साइंटिस्ट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। मैं पिछले वीक कैसा वेदर रहा इंटायर कंट्री में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। इसके बाद आने वाले 2 वीक्स में कैसा वेदर रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पिछले वीक की बात करें, ये सिनॉप्टिक सिस्टम है जो आपको एक रेड सा कर्व दिखाई दे रहा है। ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसने 8, 9, 10, 11 को वेस्टर्न हिमालय रीजन को अफेक्ट किया और उसके साथ पंजाब और हरियाणा में भी थोड़ा वेदर दिया। इसके अलावा दूसरा जो मेजर सिस्टम था वो लो प्रेशर था जो ईस्ट इंडिया को अफेक्ट किया 5 to 7। देन ट्रफ जो दिख रहे हैं डॉटेड लाइंस में, एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ था बिहार से लेके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक, दूसरा सब हिमालयन से लेके उड़ीसा तक 1-2 दिन वो इन्फ्लुएंस रहे। इसके अलावा सर्कुलेशंस थी 7 to 10 ओवर कोस्टल आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा ईस्ट वेस्ट ट्रफ था साउथ इंटीरियर कर्नाटका टू कॉमनीर एरिया। एंड उसके अलावा एक सर्कुलेशन भी रही कुछ दिन जो नॉर्थ तमिलनाडु पे रही। तो अगर आप इसके प्रभाव से बात करें और जो रेनफॉल एक्टिविटी है, जे जितने आप सर्कल्स देख रहे हैं वही एक मेजर रीज़न रहा। पहला सर्कल आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसके प्रभाव से आप देख रहे हैं कि हालांकि ग्रीन नंबर है, इट्स मीन वीकली जो कम्युलेटिव रेनफॉल है वो 15 mm तक रही है, मेनली ज़्यादा रेनफॉल नहीं रही। और उसके अलावा कुछ पैचेस में जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं थोड़ा जो कलर है ज़्यादा डार्क है, ग्रीन कलर ज़्यादा डार्क है, वहाँ पे 15 से लेकर 35 मिलीमीटर तक क्यूमुलेटिव रेनफॉल इस वीक में रही है। सो जो रेनफॉल कवर हुआ है वो हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में रहा है। इसके अलावा पंजाब और नॉर्थन पार्ट ऑफ हरियाणा में रहा है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रेनफॉल थी। इसके बाद लो प्रेशर के कारण जो रेनफॉल एक्टिविटी रही है वो ईस्ट इंडिया में आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा रेन रहा है। इवन कुछ हिस्सों में जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल है वो 65 mm से लेके 115 mm तक भी रही है। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट बात करें, वहाँ इवन 300 मिलीमीटर तक और 400 मिलीमीटर तक रेनफॉल आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ रही है। इसके अलावा जो साउथ पेनिनसुला में सर्कुलेशन था, टफ था, उसके प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर इंडिया में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल काफ़ी दिन रही है। और जो आप दूसरी फिगर देख सकते हैं, जो सर्कल बने हुए हैं येलो, ऑरेंज, रेड, वो डिफरेंट डेज में जो हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हुई है। आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली साउथ तमिलनाडु की बात करें, वहाँ 4 दिन हैवी रेनफॉल रहा, केरला में भी रहा, सिमिलरली असम मेघालय में भी 5 दिन रहा। इसके अलावा हमारा स्पेसिफिकली सिक्किम में भी 3 दिन हैवी रेनफॉल रहा, अरुणाचल भी रहा, बिहार में भी 1-2 दिन रहा, जे पिछले वीक का जो रेनफॉल सिनेरियो था। और अगर आप वीकली रेनफॉल की बात करते हैं तो रेनफॉल जैसे मैंने अभी पहले मेंशन किया, वेस्टर्न हिमालय रीजन, पंजाब वगैरह में रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ज्वाइनिंग ईस्ट इंडिया में रहा रेनफॉल, और थोड़ा बहुत साउथ पेनिनसुलर इंडिया में जो रेनफॉल रहा है उसके प्रभाव से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो रेनफॉल है वो 28% अबव लॉन्ग पीरियड एवरेज जो हम लेते हैं उससे ज़्यादा रही है। और बाकी हिस्सों में पूरे वीक में ऑलमोस्ट बाकी जगह बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी रही है। होवर अगर आप वैसे स्टेट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी अबव नॉर्मल रहा है, पंजाब में भी रहा है, इवन साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी नियर नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी था। और जनरली ओवरऑल आप बात करें तो ऑलमोस्ट सभी रीजन्स में साउथ पेनिनसुलर इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी बिलो नॉर्मल रहा है। और इंडिया एज ए होल जे 41% बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी था। और अगर आप पूरा सीज़न की बात करें, पूरा सीज़न तो खैर ज़्यादा नहीं है, 1 से 11 अक्टूबर तक है, तो उसमें भी आप देखेंगे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही मेजरली रेनफॉल इन 11 दिनों में रहा है। और जो रीज़न है उसमें 78% अबव लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल रहा है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी जो रेनफॉल है वो नियर नॉर्मल मीन 20% अगर से कम रेनफॉल होता है, मीन -20% से कम होता है उसको बिलो नॉर्मल कहते हैं हम जनरली, और जो -8% है तो नियर नॉर्मल है। सिमिलरली इंडिया एज ए होल आल्सो जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो पिछले वीक -6%
बिलो लॉन्ग पीरियड एवरेज रहा है। और अगर आप आज की सिस्टम की बात करें, आज जो मेजर सिस्टम है वो एक जहाँ पे नॉर्थ तमिलनाडु पे एक सर्कुलेशन है, वहाँ से एक टफ है कॉमन एरिया तक, और दूसरा जो मेजर सिस्टम है आज के लिए जहाँ सर्कुलेशन आपका त्रिपुरा के ऊपर, इसके अलावा नॉर्थ बांग्लादेश में वो एक साइसर है। इसके अलावा हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल रात से एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्फ्लुएंस करेगा, जो इस सीज़न का पहला एक्टिव सिस्टम रहेगा। उसके प्रभाव से ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी, हिमालय में भी रहेगी। और जैसे हिमालय में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर से 13 तारीख से रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, और प्लेन्स में 14 से स्टार्ट रहेगा, फिर 15-16 रेनफॉल एक्टिविटी और बढ़ेगी, फिर स्लोली डिक्रीज हो जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये सिस्टम निकलेगा नॉर्थ वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करने लगेगी, जिसके प्रभाव से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो टेम्परेचर्स है उसमें स्लोली गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। जनरली यही पैटर्न होता है विंटर में। विंटर आने से पहले जो सिस्टम आता है, उसके बाद जैसे सिस्टम जाता है, हिमालय से विंड आना स्टार्ट होता है, उसके प्रभाव से क्या है कि टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो सिनॉप्टिक सिस्टम मैंने बताए हैं, जो इनका इन्फ्लुएंस है वो मेजरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया, साउथ पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। इसके अलावा हम जैसे भी मानसून पूरा इंडिया में विड्रॉ नहीं हुआ, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों में मानसून ईस्ट इंडिया के काफ़ी हिस्सों में और नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया के काफ़ी हिस्सों में विड्रॉ कर जाएगा। जो मेजरली रीज़न रहेगा हमारा वो रहेगा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा उड़ीसा में भी पॉसिबिलिटी है, और जो छत्तीसगढ़ के बचे हुए हिस्से हैं वहाँ से भी मानसून विड्रॉ हो जाएगा। तेलंगाना और कुछ हिस्से कर्नाटका में से विड्रॉ होने की आने वाले 2 दिनों में उम्मीद है। और अभी हम वार्निंग की बात करते हैं, इसके रिलेटेड कहाँ कहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी मेनली हो सकता है। जैसे मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ तमिलनाडु में सर्कुलेशन था, वहाँ से ट्रफ था, उसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में आज हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद है। इसके अलावा हमारा एक त्रिपुरा पे भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसके प्रभाव से भी हमारा त्रिपुरा और मिजोरम में हैवी रेनफॉल हो सकता है। कल जो ट्रफ हमने साउथ पेनिनसुला में दिया है उसके प्रभाव से अगेन हम उम्मीद कर रहे हैं तमिलनाडु और केरला में रेनफॉल हो सकती है, लेकिन जो ऊपर वाला ट्रफ है मीन जो हमने त्रिपुरा में दिया वो लेस मार्क हो जाएगा। इसके बाद हम कोई ऐसा रेनफॉल एक्टिविटी 14 और 15 को एज हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेंशन किया है उसके प्रभाव से 15 तारीख को पूरा हिमालयस में, पंजाब और हरियाणा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। 16 को भी हो सकती है। 16 में इसके अलावा वेस्ट यूपी और जो आपका वेस्ट राजस्थान भी आ जाएगा। इसके साथ ही हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक फ्रेश स्पेल 16 को जो हम कर रहे हैं कि साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। और ये ओवरऑल वीक की समरी है। साउथ पेनिनसुलर इंडिया में जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया, आज हम उम्मीद कर रहे हैं कोस्टल कर्नाटका में हैवी रेनफॉल का। कल के लिए साउथ इंटीरियर कर्नाटका 12 को, फिर 16-17 को होने की उम्मीद है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरला में भी आज और कल फिर 16 और 17 को हैवी रेनफॉल की उम्मीद है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रेजुअली रेनफॉल एक्टिविटी 13 से स्टार्ट हो जाएगा, 14 से 17 चलता रहेगा। सिमिलरली जो प्लेन्स हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, ईस्ट राजस्थान, वो 15 से 17 रहेगा। इसके साथ हम एमपी के लिए भी उम्मीद कर रहे हैं, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी 15 से 17, 15-16 वहाँ पे भी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा गुजरात में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कुछ रेनफॉल एक्टिविटी की। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसा सच मेजर अभी वेदर होने की उम्मीद नहीं है, एक्सेप्ट जो आज के लिए हमने हैवी दे रखा है मिजोरम त्रिपुरा सर्कुलेशन के कारण। और ईस्ट इंडिया में भी ऑलमोस्ट लाइट टू मॉडरेट आइसोलेटेड स्कैटर्ड वेदर स्पेसिफिकली सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम चलता रहेगा। और इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। हाँ, अंडमान निकोबार में लाइट मॉडरेट रेनफॉल आने वाले 5 दिनों में रहेगी, और इसके अलावा कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वेदर पूरे वीक में कहीं पे भी ज़्यादा नहीं रहेगा।
अगर आप वीक 2 की बात करें तो वीक 2 में हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्फ्लुएंस करेगा। हो सकता है कोई फीवल सिस्टम आए, वो जनरली अभी पैटर्न स्टार्ट हो गया है, विंटर स्टार्ट हो गई है, तो फीवल सिस्टम इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, वो आपका वेस्टर्न हिमालय रीजन में थोड़ा लाइट मॉडरेट रेनफॉल दे सकते हैं। इसके अलावा हम जो उम्मीद कर रहे हैं ईस्टर्ली नॉर्थ ईस्टर्ली विंड से साउथ पेनिनसुलर इंडिया में, स्पेसिफिकली एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुलर इंडिया में आपका लाइट मॉडरेट रेनफॉल विद आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल कुछ दिनों के लिए हो सकता है। और अगर आप ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी की बात करें, आप जो फिगर से भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें नॉर्मल टू अबव नॉर्मल एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुलर इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हल्की फुल्की रेनफॉल हो सकती है, सेंट्रल एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया एंड बिलो नॉर्मल ओवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मेजरली जो रेनफॉल एक्टिविटी इस समय होती है वो आपका साउथ पेनिनसुलर इंडिया, जहाँ नॉर्थ वेस्ट में WD के कारण होता है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा विंड्स आता है वे से, तो जहाँ और ट्रफिंग होता है वहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी होती है। और इसके अलावा हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीक के सेकेंड हाफ में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भारत के बाकी हिस्सों से विड्रॉ हो सकते हैं। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया में भी कमेंस हो सकती है। धन्यवाद सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच।